गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी का इस घोर कलयुग में आगमन हो चुका है, परिवार सहित हो चुका है। मित्रों, रामायण का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं, तो एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो मित्रों, सीता हरण जो है पिछले अध्याय में हमने समाप्त कर दिया था। तो मित्रों, पिछले अध्याय का याद दिलाने के लिए आपको हम दो श्लोक सुना देते हैं। मित्रों, पहुंची वह उस लोक में जहाँ ना दुख का नाम, परम धाम कहते जिसे वेद पुराण तमाम। सुमन वृष्ट करने लगे अनब से देव विमान, सुखानंद सिमरो हरि तज मिथ्याभिमान। मित्रों, सबरी जो थी, सबरी का यहाँ पे भगवान ढूंढते ढूंढते सबरी के पास पहुँचे थे। सबरी भगवान राम की अब 14-15 वर्षों से इंतजार करे थे। उनके गुरुदेव ने बोला था कि भगवान राम आपको जरूर दर्शन देंगे, और आस्था से जुड़ी हुई थी वो। भगवान आए, सबरी ने बतलाया। तो मित्रों, वहाँ तक का प्रसंग पिछले अध्याय में सुना दिया था आपको। आगे का जो आज का धारावाहिक है प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री राम सुग्रीव की मित्रता बहुत सुंदर। मित्रों, यहाँ पर राम और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन है। सुग्रीव जो थे वानर जाति के थे मित्रों, और इसका पता जो था वो साबरी ने बतलाया था कि आप वहाँ जाएंगे, ऋष्यमुख जिसको कहते थे, वहाँ पे जो है सुग्रीव वानर सेना रहती है समेत, वो आपको बहुत मदद करेंगे। तो नंबर 14 चल रहा है मित्रों यहाँ पर। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। ऋष्यमुख पर लखन युक्त पहुँचे राम सुजान, साचिव सहित सुग्रीव वहाँ करता था गुजरान। यानी कि जगह का जो नाम था, जो वन था, जो पहाड़ी थी, जो गुफा थी, उसका ऋष्यमुख नाम था मित्रों। वह लखन युक्त भगवान के यानी कि लक्ष्मण और राम के साथ वहाँ पर पहुँचे। तो साचिव सहित सुग्रीव वहाँ करता था गुजरान। अपने मित्रत्वों के साथ, अपने साचिव के साथ वहाँ सुग्रीव रहता था मित्रों। अब आगे सुग्रीव की कथा यहाँ पे शुरू होने जा रही है मित्रों। सुग्रीव देख इन दोनों को दिल में भयभीत हुआ भारी। यानी कि इन दोनों को देखकर थोड़ा सा वो घबरा गया, उसके दिल में थोड़ा सा डर पैदा हुआ। बोला व्याकुल हो हनुमंत से, इस दम में मुझे बेकरारी। यानी कि सुग्रीव ने जब दोनों बालक रूप को देखा कि सुग्रीव देख इन दोनों को दिल में भयभीत हुआ भारी। बोला व्याकुल हो हनुमंत से, यानी कि भगवान जो थे हनुमान जी से अब उन्होंने बोला
कि इस दम है अब मुझे बेकरारी, यानी कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये कौन है, इसमें कितना बल है। तो हे बजरंगी, भगवान हनुमान जी का यहाँ पे वर्णन हो गया है। हे बजरंगी कुछ गौर करो, दो वीर पुरुष इस इत आते हैं, मतलब उनके जो साचिव थे यानी कि सुग्रीव के जो सारे साचिव यानी कि हनुमान जी थे, उनके सहायक जो सारा कुछ उनसे पूछ के वो करते थे। तो हे बजरंगी कुछ गौर करो, दो वीर पुरुष इत आते हैं, हे वेश तपस्वी का लेकिन वे दो सिंह दिखाते हैं, यानी कि उनको दर्शनार्थ करते हुए मुझे सिंह के जैसा नजर आ रहे हैं कि बहुत भेष तो इन्होंने तपस्वी का धारण किया लेकिन बल सिंह के समान है। यह होता है संदेह मुझे उन्हें बलि दुष्ट ने भेजा है, यानी कि जो बाली था वो उसका भाई था जिसने उनकी स्त्री का हरण कर लिया था जबरन। तो मित्रों वो गुफा में छिप गया था जिसका वर्णन चल रहा सुग्रीव का। तो मित्रों यह होता है संदेह मुझे, यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे ये संदेह है कहीं इन्हें बाली दुष्ट ने भेजा है, बाली ने तो नहीं भेजा कहीं मुझे मारने के लिए। दिल धीर ना मेरा धरता है, थर थर थरात्रत कलेजा है, यानी कि मेरा दिल जो है उसमें बेचैनी है, शांति नहीं है, थरथराया है और थरथराते हुए मेरा कलेजा कांप रहा है। मुमकिन है मेरा वध करने आए, हाँ रूप छिपा करके, कि मेरा वध करने के लिए ये रूप धारण करके मेरे पास आए हैं। मन चाहा करना चाहते हो, अच्छल बल कौशन दिखलाना करने, यानी कि कहने लगे कि मन चाहा करना चाहते हो, जो भी मन के अंदर ऐसी चाहते हो तो छल बल कौशल दिखला करने, यानी कि छल बल से मेरे को ये मार देंगे। और पहले तुम जा चतुराई से सब पता ठिकाना ले लेना, संदेह सही होए मेरा तो मुझे इशारा दे देना। यानी कि हनुमान जी से सुग्रीव ने कहा कि पहले आप जाओ, बड़ी चालाकी से जाके सारा पता लेके आओ कि ये कौन है, क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, ये सारा का सारा आप पता करके तो मुझे बतलाइए। विप्रवेश धर उस तरफ, यानी कि विप्र यानी कि हनुमान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके विप्रवेश धर उस तरफ गए वीर हनुमान। भगवान हनुमान जो थे वो एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उन बालकों के पास पहुंचे, अनिरुद्ध की आयु से पाकर पहुंचे वहां तुरंत, यानी कि जो राजा जो थे सुग्रीव उनकी कृपा लेके उन्होंने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव का आशीर्वाद देके और पहुंचे वहां तुरंत। हनुमान जी चकित हुए, उनको निरख सुखद मनोहर रूप देखे थे पहले नहीं ऐसे पुरुष अनूप, यानी कि इससे पहले ऐसा सुंदर मुखड़ा, ऐसे सुखद मनोहर रूप हमने कभी नहीं देखा। हनुमान जी ने पहले समय में ऐसा देखा। बोले तुम श्याम गौर दोनों, मतलब बजरंग बली कहने लगे कि बोले तुम श्याम गौर दोनों, तुम श्याम हो। भगवान कृष्ण को कहने लगे, क्या कृष्ण को भी श्याम बोलते थे, राम भी श्याम थे, तो बोले तुम श्याम गौर दोनों, धर क्षत्रिय रूप फिरो वन में, यानी कि तुम श्याम हो जो दोनों ने जो है एक वन में क्षत्रिय हो, तुम धर के क्षत्रिय रूप फिरो वन में, क्षत्रिय रूप हो और वनवासी रूप धारण करके तुम घूम रहे हो। वो पहचान गए हनुमान। कोमल अपद भूमि कड़ी अदुस्तर, पहने तक ना पायन में, यानी कि कोमल पद है आपके, बहुत पैर कोमल है, भूमि इतनी कड़ी है, सख्त है, दुरुस्त, पहनी तक नाथ ना पायन में, यानी कि आपने पाँव के अंदर जूती या खड़ाऊ भी नहीं डाली, नंगे पाँव भी विचरण कर रहे हैं। तो मित्रों चेहरे पर तेज चमकता है, अद्भुत चमकीली अपेशानी, कोई दैवी शक्ति है तुम में अदम दमाए रही नूरानी, यानी कि चेहरे पर तेज चमक रहा है आपके, अद्भुत चमकीली
पेशानी है, यानी कि जो चेहरे के ऊपर चमक है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत चमकीली, बहुत तेज है। कोई दैवी शक्ति है, या तो आप कोई दैवी शक्ति है तुम में जो चमक रही इस प्रकार से, दम दमाए रही नूरानी, जैसे नूरानी चेहरा है, जितना चमकता हुआ बहुत खूबसूरत है, दमदमाए रही है, यानी कि बहुत प्रकाश दे रही है, दमदमाए रही नूरानी, मतलब चेहरा जो है नूरानी है आपका, चमक रहा है। तीनों देवों में हो कोई या मुनिवर धर्म प्रयाण हो, यानी कि तीनों देवों में ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, तीनों में से कोई ना कोई तो आप हो, या मुनिवर धर्म प्राण हो, या फिर कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए मुनिवर हो और धर्म का पालन कर रहे हो। हनुमंत जो थे वो पहचान गए थे, तो वो उनको अब भगवान राम को कह रहे हैं, या ऋषि मुनियों के हित कर हो, या दोनों नर नारायण हो, यानी कि या तो दोनों ही नर नारायण हो, यानी कि जो है दोनों एक ही भगवान के रूप है, नर और नारायण का रूप धारण करके आप आए हो, या फिर मुनियों के हितकारी में हो, या यति तपस्वी या योगी, या क्षत्रिय अवीर अंधा के हो। कहने लगे या तो आप तपस्वी योगी हो या फिर क्षत्रिय अवीर अंधा के हो, क्योंकि क्षत्रिय हो तभी इस वन में बेधड़क घूम रहे हो, इसका मतलब आप क्षत्रिय हो, या फिर आप तपस्वी हो। डोलो हो यहाँ किस कारण, मतलब किस कारण यहाँ पे घूम रहे, किस कारण डोल रहे हो, जाते हो किधर, कहाँ के हो, कि कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ से आए हो। हनुमान जी पूछ रहे भगवान राम और लक्ष्मण से। या जग कारण अविश्वपति या तारण भू का भार, यानी कि या फिर जग के आप कारण हरता है, जग के कारण हरता, विश्वपति हैं, पूरे विश्व के पति हैं आप, त्रिलोकीनाथ है, तारण अभू का भार, इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने इस संसार में जन्म लिया, इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, आए हैं आप। मारन खलदल सुरन हित, मारन खलदल सुरन हित, लीन मनुज अवतार, यानी कि मारन खलदल, यानी कि जिन्होंने उपद्रव मचा रखा है, सूरन हित, यानी कि उनको मारने के लिए जो असुर जाति के लोग जो उपद्रव मचा रखा है, उनके हित में आपने जन्म लिया, आप आए। तो नील अमनुज, यानी कि नील के समान चमकते हुए तेज आपके अंदर है, ऐसे अवतार आपने लिया हुआ है। नीलम नूज अवतार, नीलम बहुत सुंदर होता है मित्रों, चमकीला होता है, नीले रंग का वर्ण होता है, वो उस प्रकार से बहुत शक्तिशाली होता है। बजरंगी के सुन्न वचन वी हंसे अकरुणा एन, मतलब बजरंग बली के वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र और हनु यानी कि लक्ष्मण हंस पड़े, वी हंसे अकरुणा एन, मतलब करुणा के सागर हंसने लगे, भगवान रामचंद्र हंसने लग गए। मृदुल भाव युक्त कपी से, यानी कि बहुत मृदुल भाव, यानी कि बहुत शांति पूर्वक, और उन्होंने हाथ में मुद्र ले रखा था, उस भाव को देखते हुए युक्त कपी, यानी कि आप जो कपि है, यानी कि हनुमान जी को कपि भी कहा जाता है, कपिल रूप भी उन्हीं का है हनुमान जी का। तो मुर्दल भाव युक्त कपि से बोले अमृत बैन, यानी कि अमृत वाणी बोलने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी के सुदृढ़ भाव युक्त कपि से, यानी कि जिन्होंने हाथ में गदा ले रखा है और उससे युक्त है, कपि महाराज है, कपिल है। तो अब बोले अमृत बैन, बड़ी अमृत वाणी, बहुत सहज से बोले, क्योंकि जो भगवान रामचंद्र जी थे वो उनका भव्य रूप बजरंगबली का देख लिया था कि ये बजरंगबली है, ये कपि है, जिन्होंने ब्राह्मण रूप धारण करके मेरे समक्ष खड़े हैं, पहचान गए थे। तो मित्रों वो इसीलिए थे मृदुल भाव युक्त कपि से बोले अमृत बैन, कि वो समझ गए थे कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो अब कपि है। तो विधि के ना मिटाए अंग मिटे, यानी कि विधि से भी कोई नहीं मिटा सकता, जो आप हैं उसे कैसे मिटाओगे। विधि के ना मिटाए अंग मिटे, हम सत्य वचन सब कहते हैं,
हम सच्चे कहते हैं कि विधि का लेखा कोई नहीं मिटा सकता, जो आप है आप ही रहेंगे। हे है नाम हमारा राम लखन, यानी कि मैं राम हूँ, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, लखन है, और अवधपुरी में हम रहते हैं और अवधपुरी से हम आए हैं। अवधपुरी जो राजा दशरथ हमारे पिता है, तो अवधपुरी से अयोध्या से हम आए हैं। तो अवधेश निरपति अश्री दशरथ बता रहे हैं कि अवधेश निरपति श्री दशरथ के दोनों हम प्राण प्यारे हैं। कहने लगे राम कि जो वहाँ के राजा है श्री दशरथ, उनके हम पुत्र हैं, उनके हम प्राण प्यारे हैं, उनकी हम प्राण हैं, वो हमारे पिता हैं, हम उनके प्राण हैं। सिर वचन नवी माता के धर कर, यानी कि माता के वचन पूरा करने के लिए सिर माथे पे धर कर तपस्वी बन निपुण सिधारे हैं, यानी कि वन वन में तपस्वी बनकर विभिन्न सिधारे हैं और दर दर के वन में घूम रहे हैं। माँ की आज्ञा का पालन है। थी साथ हमारी सुकुमारी, अब बता रहे हैं भगवान रामचंद्र कि हमारे साथ हमारी सुकुमारी थी, हमारी अध्राग्नि थी, हमारी धर्म पत्नी थी, राजा जनक की पुत्री थी, मैं उनका स्वामी हूँ, ये उनके देवर हैं। तो ये उनको माँ कहते थे। तो श्री साथ हमारी सुकुमारी निज नारी सीता प्राण प्रिया, यानी कि निज नारी वो एक अलग सी नारी है, निजी है, और सीता प्राण प्रिया, वो सीता जो है वो मेरी प्राण प्रिया है, मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है वो नारी सीता है। दंडक वन में किस निश्चर ने, यानी कि इस दंडक वन में, ये घने जंगल के अंदर किस निश्चर, यानी कि किस निश्चर, किस जो है राक्षस ने मालूम नहीं क्यों हरण किया, मुझे मालूम नहीं कि किस राक्षस ने उसका हरण कर लिया है, हरण करके ले गया, ये मुझे मालूम नहीं है, मैं नहीं जानता वो कहाँ लेके गया है। तो वन मन उसको ढूंढते फिरते लेकिन ना पता कहीं पाया है, यानी कि वन वन में उसको हम ढूंढते फिर रहे हैं लेकिन पता कहीं नहीं मिल रहा उसका, मेरी अप्रिय अप्राण प्यारी कहाँ है। जाते हैं उसकी खोज में हम, धीरज मन का बिसराया है, यानी कि उसकी खोज में हमारा मन अचेत हो गया, मन का धीरज बिसर गया है। अपना अब हाल कहो दिजवर, हम निज चरित्र सुनाया है कि अपना अब हाल कहो, अब आप बताओ दिजवर आप कौन हैं, हम निज चरित्र सुना, हमने तो अपना चरित्र आपको सब कुछ बतला दिया, सत्य बतलाया। पहचान विश्वपति हनुमंत ने, भगवान हनुमान जी ने विश्वपति यानी कि त्रिलोकी नाथ श्री रामचंद्र को पहचान लिया, लक्ष्मण जी को पहचान लिया, राम लक्ष्मण को पहचाना उन्होंने कि पहचान विश्वपति हनुमंत ने चरणों में शीश नवाया और वो भगवान रामचंद्र के चरणों में अपने शीश को झुका के प्रणाम किया, नवाया लक्ष्मण, और उन्होंने बहुत उनको आशीष दिए। धीरज मुनि स्तुति कीनो, मतलब जो अपने अधर धीरज मुनि स्तुति कीनु, देव हाथ जोड़ रघुनायक की, यानी कि जो हनुमंत थे उन्होंने स्तुति की भगवान राम की, दोनों हाथ जोड़कर रघुनायक की, भगवान रामचंद्र त्रिलोकी नाथ की उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सुमरन किया। श्री सीतापति सुखदायक की, भव पालक विश्व विनायक की, यानी कि श्री सीतापति जो थे अब भगवान रामचंद्र जी, सीतापति सुखदायक, यानी कि वो तो सुखदायक ही हैं, सुख देने वाले हैं, की भव पालक विश्व विनायक की, यानी कि भव पालक विश्व विनायक की, जो पूरे विश्व को चलाने वाले हैं, पूरे विश्व के बारे में जाने में त्रिलोकी नाथ हैं, वो पालक हैं विश्व का,
विश्व का पालनहार हैं, उनके पेट का उनका पूरा पालन पोषण करने वाले त्रिलोकीनाथ हैं। भव हो गए कि त्रिलोकीनाथ हम मुझसे कह रहे हैं कि जो सबके सुखदायक हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि मेरी सीता जो है कहीं बिछड़ गई है। तो बतलाइए। संजल नत्र ही हर्ष अति प्रफुल्लित मंगल मूल, यानी कि संजल पूरे जल के बात रहे कि पूरे संजल नत्र ही हर्ष, यानी कि नेत्र जो है वो संजल, यानी कि आंसुओं में बहते बहते आंसू में से, यानी कि उनके नैन भराए नेत्र में गंगा जल की तरह संजल, जैसे बहुत जल तुम्हारे में समाहित है वो बह रहा है। ये हर्ष अति मतलब बहुत चिंतित लग रहे हैं, नेत्र से आंसू बिगड़ कहे बहने लगे। तो प्रफुल्लित, अच्छा पूरा प्रफुल्लित मंगल मूल, यानी कि इसका मतलब कोई मंगल अमूलक ज्ञान प्रदानता है जो आप कहना चाह रहे हैं। तो पवन तैन बोले वचन, फिर अब पवन तैन बोले वचन, यानी कि हनुमंत जो थे बजरंग बली अब बोले, उनको पवन पुत्र हनुमान भी कहते हैं। तो पवन तैन बोले वचन, जो पवन हवा के रुख में उड़ने वाले वो बोले वचन। हनुमंत क्या कहते हैं? समय है जानी अनुकूल, कि समय जो है वो बहुत अनुकूल होता है, समय के आगे किसी की नहीं चलती, ऐसे उन्होंने विचार किए। राम सुग्रीव की यहाँ मित्रता चल रही है मित्रों। कपियों का राजा यहाँ रहता है सुग्रीव। हनुमंत कह रहे हैं कि कपियों का यानी कि वानर जो है कपियों, यानी कि वानर जाति को कपियों बोलते, कपियों का राजा, वानरों का राजा यहाँ रहता है सुग्रीव। सुग्रीव जो है ये वानर का राजा है, वानर पूरी फौज है उनकी। तो उससे चलकर मित्रता करिए करुणा शिव, कहने लगे कि उनसे चलकर मित्रता कर लीजिए प्रभु, वो आपकी सहायता करेंगे। अभय दान सुग्रीव को, और अभय यानी कि तुम्हें कोई नहीं मारेगा, मैं अभय देता हूं तुम्हें। अभय का मतलब होता है मित्रों कि मैं सुरक्षा देता हूं आपको, कि मेरे रहते हुए आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा। तो अभय दान सुग्रीव को देजे चल रघुराय, यानी कि उसको अभय दान देने के लिए सुग्रीव के पास भगवान राम चल दिए। जहां तहां मरकट भेज कर सिया सुधी दे मंगाए, यानी कि जहां तहां मरकट भेज कर सिया सुधी दे मंगाए, यानी कि जहां पर भी सीता होगी कूद फांद करके, चाहे मरकट में क्यों ना हो, यानी कि वो जहां तहां मरकट भेज कर, यानी कि इधर उधर हर जगह पे भेज कर सिया सुधी दे मंगाए। और सिया कहाँ है उसकी खोज वो मंगा कर बतला देंगे कि सिया यहाँ पर सुरक्षित है। तो कहे इतना कंधे लिए दोनों तुरंत चढ़ाए, यानी कि वो काफी दूर थे और वो जो था वो एक योजन 2 योजन समुंदर या दरिया पार करके उसके पास पहुंचना था, बहुत दूर था। तो अब हनुमंत जो है अपने पूरे रूप में आए और कहने लगे प्रभु मैं आपका सेवक हनुमान कपिल। भगवान कहने लगे, फिर कह रहे कि अब आप पैदल चल के थक जाओगे, आप एक काम करो कि कहे इतना कंधे लिए दोनों तुरंत चढ़ाए। भगवान ने अपना एक बहुत यहाँ पे अमूल ज्ञान की मित्रों प्राप्ति है कि उन्होंने एक ऐसा अमृत पान अमृत ज्ञान यहाँ पे दिया है कि कह इतना कंधे लिए दोनों तुरंत चढ़ाए। भगवान राम ने बलधारी जिसको कोई नहीं उठा सकता, शेषनाग का अवतार जो थे लक्ष्मण, उनको भी क्षण भर में अपने कंधों पे बिठाया। राम जो त्रिलोकीनाथ का वजन यानी कि तीनों लोक का वजन उनके ऊपर है, वो भी उनके हनुमंत भक्त के ऊपर वो चढ़ गए। तो अपने आप को अहम अहंकार सब कुछ समाप्त करके बिल्कुल अपने साधारण व्यक्तिगत रूप में भगवान आ गए और उनकी मनोरथ पूरा करने के लिए, अपने भक्त हनुमंत का मनोरथ पूरा करने के लिए उनके कंधे पे तुरंत बैठ गए।
कह इतना कंधे लिए दोनों तुरंत चढ़ाए, चले जहां सुग्रीव था हरिस्त मन कपिराए। यानी कि जहां सुग्रीव रहता था जिस गुफा में, वहां पर कपिराए मतलब भगवान को दोनों को कंधे पे बिठाकर और वहां पर ले गए हनुमान जी। तो सुग्रीव देख कर रघुपति को, यानी कि जब सुग्रीव ने देखकर रघुपति को, भगवान राम को देखकर मन फूला नहीं समाता है। मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक। यहाँ पे कई बार ऐसा मुहावरा आ जाता है जो कभी हमने पढ़ा होगा बचपन में, अभी पूछ लेते हैं तो मुहावरे का अर्थ नहीं निकाल पाता। जैसे यहाँ पे एक मुहावरा है मित्रों कि सुग्रीव देखकर रघुपति को, यानी कि भगवान राम को देखकर मन फूला नहीं समाता है। वो पहचान गए और उनका मन फूला नहीं, यानी कि वो उसकी व्याख्या कर ही नहीं सकते, इतनी प्रसन्नता उनको, मन फूला नहीं, यानी मन में इतना उत्साह हो गया उनके कि मुझे पता नहीं पूरा संसार मिल गया। इसी को कहते हैं मित्रों, मुहावरे का अर्थ है कि मन फूला नहीं समाता है। मन इतना खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि वो अपने आप में उससे समाहित नहीं हो रहा है, इतना खुश हो गया, इतना प्रसन्न हो गया। उठकर अगवानी को आया, मतलब अपने गुफा में से निकलकर भगवान को जो है आगवानी, भगवान का मान सम्मान करने के लिए उनके पास गया और उठकर आगवानी को आया। अपने को धन्य मानता है और अपने आप को सुग्रीव धन्य मानता हुआ भगवान राम और लक्ष्मण के पास आया। लक्ष्मण समेत बेटे रघुवर आदर युक्त हृदय, हृदय लगाया है और दुख दूर हुआ सब। कपि अपति का चरणों में शीश नवाया है, यानी कि अब शीश नवाने लगे और कपि अपति का चरणों स्पर्श किया, उनका मान सम्मान किया। प्रभु आइए चरण अपना जो है चरण पद अर्पण कीजिए। इस प्रकार से उनका मान सम्मान करके और वो अपने गुफा में ले आए। फिर हनुमंत ने सब कपिपति को रघुवीर का चरित्र सुनाया और सारी व्याख्या जो है कपिपति की, रघुवीर की, उनको सुना डाली। सुग्रीव को कर अग्नि असाक्षी दोनों को सच्चे दिल मित्र बनाया है। भूष अयोध्या के रघुवीर सुग्रीव भूप मानव दल का, यानी कि कर अग्नि साक्षी दोनों को, अग्नि को साक्षी मानकर सच्चे दिल मित्र बनाया। और सच्चे दिल से भगवान रामचंद्र ने दोनों, यानी कि सुग्रीव ने दोनों को, राम को और लक्ष्मण को मित्र मान लिया सच्चे दिल से, उनके चरण स्पर्श करके और कहा है भूप अयोध्या के रघुवीर। तो कहने लगे कि हे अभूपति, हे अयोध्या के राजा सुग्रीव, अभूप बानर दल का, यानी कि मैं सुग्रीव हूँ, इस भूमि का जो बानर दल है उसका मैं जो है राजा हूँ। तो एक वनवासी एक गिरवासी संयोग बना, कैसा बल था, यानी कि कैसा बल का, एक वनवासी एक गिरवासी संयोग बना कैसा बल का। यानी कि मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पे जो है राक्षस उत्पत्ति हो रही है, आपको आवाज आ जाएगी क्योंकि ये राक्षसों का ही जो है और जो चल रहा है मित्रों, तो है भूप अयोध्या के रघुवीर सुग्रीव भूप बानर दल का बता रहे। इस वनवासी एक गिरवासी, यानी कि एक तो वनवासी एक गिरवासी, एक ग्रह आश्रम में रहने वाला एक वनवासी, संयोग बना कैसे बल का, और कैसे इनका संयोग बन रहा है बल का। सुग्रीव नारी ली हसीन बलि रघुवर की असिया का कारण हुआ, यानी कि सुग्रीव नारी ली अछीन बलि, आप इतने बलधारी हैं, आपकी नारी को कैसे हरा गया। रघुवीर की सिया का हरण हुआ, कि ये तो बहुत अचूक बात है कि रघुवीर का भगवान रामचंद्र की सिया का हरण हुआ। इस कारण प्रीति बड़ी उर में दोनों का एक ही वर्ण हुआ, यानी कि कहने लगे इस कारण तो प्रीति बड़ी उर में, मतलब अंतरकरण में आपका बहुत प्रेम प्रीति बढ़ी है, दोनों का एक ही वर्ण हुआ।
मित्रों बहुत मैं जब भी करता हूँ मैं बहुत कैसे वर्णन करूँ मित्रों, ये प्रसंग इतना सुंदर चलता है। मैं वहाँ भगवान का दृश्य देख रहा होता हूँ, किस प्रकार से वो भगवान वहाँ गए, किस प्रकार बीच में ये अड़ंगा डाल देते हैं। इनको इतना कहने के बाद भी ये लोग अधर्मी लोग नहीं मानते। बताइए, इतनी मैं कमरे के अंदर या मैं उस तरीके से मैं करता हूँ, रिकॉर्डिंग होती है, पूरी टीम होती है और सुनने वाले होते हैं उनके सामने, फिर ये इतनी तेज मतलब जो है आवाज़ करते हैं, मैं इतना डिस्टर्ब होता हूँ। ये क्यों नहीं मानते? इनको ज्ञान कब प्रदान होगा? मैं तो राम से जो है मैंने अरदास लगा दी है कि अब इनका पतन निश्चित है। ऐसे उपद्रव मचाने वालों का पतन निश्चित हो गया है। मैं अंतरकरण से कह रहा हूं कि अपने कर्म ही आदमी को ले डूबते हैं। मित्रों, अपना कर्म सुधारिए, मत सुधारिए, आपके ऊपर बात है। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, मैं क्रोध को शांत करता हूं, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो इस कारण प्रीति बड़ी उर्मे, दोनों का एक ही वर्ण हुआ। दोनों ने एक ही बात कही कि जिस प्रकार से रामचंद्र जी आप जो है आपकी प्रीति बड़ी है उर्मे, आपके अंदर अंतरकरण में, आपके आत्मा में, आपके मन के अंदर जो ऊर है यानी कि अंदर, उसमें प्रीति इतनी बड़ी हुई है। तो मेरा भी वही हाल है कि दोनों का एक ही वर्ण हुआ, यानी कि मेरी भी धर्म पत्नी को वो हर के ले गया। बाली, वो मेरा बड़ा भाई था, वो हर के ले गया। बलधारी है इसलिए उसका नाम बाली रखा गया था कि सामने जो युद्ध करने वाला होता है उसकी आदि शक्ति उसमें प्रवेश हो जाती है। मैं उससे हार गया, छिपके यहाँ हूँ, मेरे को मार देगा और मेरी अभ्या को, मेरी नारी को जो हरण करके ले गया। तो दोनों का जो दिल का दर्द है वो एक ही है। भगवान राम को कहने लगे, तो सुन कर के सुग्रीव के भर आया हड्गनीर, यानी कि भगवान ने जब उसकी व्यथा सुनी तो सुनकर जो है उनके आंख जो है हक नीर, यानी कि उनकी आंखों में नीर बह आया, आंसू बहने लगे उनकी विपता सुनकर। सीता सुधी मिल जाएगी तजहू सोच रघुवीर, कहने लगे कि सीता सुधी मिल जाएगी, सीता का पता मिल जाएगा, तजहू सोच रघुवीर, यानी कि अब आप छोड़ दो ये सोच, मेरे पे छोड़ दो हरि महाराज रघुवीर, आप सोच छोड़ दीजिए, पता उसका मिल जाएगा। अंबर में उड़ता एक विमान गिर चित्रकूट से आता था। अब बता रहे हैं कि हाँ मैंने देखा था कि अंबर में आकाश में उड़ता एक विमान, आकाश में एक विमान उड़ता हुआ गिर, यानी कि गिर चित्रकूट से आता था, यानी कि गिरिराज यानी कि गिरि पर्वत पे, और क्योंकि चित्रकूट में ही गिरि पर्वत है मित्रों, पहाड़ों में गिरि पर्वत का अर्थ होता है मित्रों जहाँ पे बर्फ जमी होती है, सबसे ऊंची चोटी होती है। गिर माने होता है, गिरि माने होता है बर्फ, तो गिर चित्रकूट से आता है, यानी कि हिमगिरी के पर्वत से वो जाता हुआ आता था। देखा है उसको जाते हुए, उसमें कुछ आहें आती थी, यानी कि उसमें से कुछ तड़पने की आवाज आ रही थी, आहें भर रही थी। 10 कंधर हाके जाता था, 10 कंधे वाला उसके अंदर राक्षस था, वो उसको हकार आता अपने विमान को। करुणा करती थी, करुणा निधि बड़ी दुखियारी थी, यानी कि करुणा करती थी, यानी कि दया कर करके बिलक के, और करुणा निधि जो आप करुणा निधि भगवान राम को बड़ी दुखारी थी, राम को याद कर करके हे राम, इस प्रकार से वो दुखारी कलप रही थी, बिलक रही थी। मेरा ख्याल यह पक्का है, उसमें ही जनक दुलारी थी। मेरा ख्याल प्रभु बिल्कुल पक्का है कि उसी विमान में जो पुष्प विमान था या जो रावण का विमान था, उसी में जनक दुलारी थी जो बिलक रही थी। राम राम हा राम कही, यानी कि राम राम का नाम बोल रही थी कि राम 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 राम, रघुकुल नाथ पुकार, आपको पुकार रही थी, रघुकुल नाथ को पुकार रही थी। मम दिस लख कर सियाने अपट भूषण दिए डार, यानी कि मम दिश लख कर सियाने, जो उसमें सिया जा रही थी
उसने पट्टभूषण दिए डाल। वो एक एक चूड़ी मणि अपनी फेंकती हुई जा रही थी कि मेरे को ढूंढते हुए एक निशानी उनको जो है वो पहुंचाती जा रही थी। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन चल रहा है सुग्रीव और भगवान राम का। लाओ वह पट्ट कहाँ है, बोले करुणा साओ। रामचंद्र आंखों में आंसू भर के कहने लगे कि वो गहने कहाँ है, वो चूड़ा मणि कहाँ है, लाओ वह पट्ट कहाँ है जो उन्होंने फेंके थे। तो बोले करुणा साओ, वाणी सुन रघुनाथ की ले आया सुग्रीव। ऐसी वाणी सुन के रघुनाथ की सुग्रीव उसको लेके आया। पट्ट लगाए उर से, यानी कि देखकर उन्होंने अपने हृदय से उसको लगा लिया हुए, यानी कि पट्ट लगाए उर से हुए रघुनंदन बेचैन। और उसको देख के कि ये तो मेरी सीता के कंगन है, और बड़े बेचैन हो गए। आंसू भरकर नैन में बोले राजीव नैन, यानी कि आंसू में डूब गए, आंसू अब भर गई उनके अंदर, और आंसू भर के वो कहने लगे, आंसू भर के वो कहने लगे दास्ता भगवान रामचंद्र, हो धन्य तुम्ही प्यारे आभूषण जो रहे साथ वैदही के, यानी कि उसके साथ जो आभूषण थे तुम्हारा भी एक रोल था जो मेरे काम आ रहे हैं आज। बड़ भागी है वह पट्ट तन का रहा साथ परम स्नेही के, यानी कि हो धन्य तुम्ही प्यारे भूषण। भगवान उसके चूड़ामणि और उनके गहनों को देख के कहने लगे कि आप बहुत बहुत धन्य हो, आप हो धन्य आप प्यारे भूषण जो रहे साथ वैदही के, मतलब उनके साथ साथ आप चलते रहे, आपने उनका साथ दिया। बड़ भागी है वह पट्ट तन का, यानी कि हम तो बड़े बड़ भागी हैं उनके पट्ट तन का जो है भार आपने सहा। रहा साथ परम स्नेही के, यानी कि और उनके साथ बड़ी स्नेह से बड़े प्रेम से उनके साथ आप चले रहे। गहन को कह रहे हैं, मतलब कितना भाविक हो गया मित्रों कि जब कोई किसी का प्रेमी, मान लीजिए आप किसी से स्नेह प्रेम करते हैं, चाहे वो स्त्री हो, प्रेम किसी के द्वारा भी होता है, चाहे प्रभु हो, चाहे ज्यादातर तो स्त्री का प्रेम माना जाता है। आप किसी लड़की से किसी से प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह प्रेम करते हैं, आपने उसको एक निशानी के तौर पे मुद्री दी, और वो मुद्री जो है मित्रों अभी अचानक जो है वो गायब हो गई, चली गई छोड़ के, और मुद्री आपको कुछ भटकने के बाद वो मुद्री आपके हाथ में आ गई, तो मित्रों आप अतीत में खो जाएंगे। उस मुद्री को देख के आपके मन में, आपके आत्मा में इतना आनंद उत्पन्न होगा, वो खुशी आपको प्राप्त होगी जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो या होगा तब। मित्रों बहुत सुंदर प्रेम की वाणी, तो वो बतला रहे हैं कि अब हे लक्ष्मण देखो जांच करो यह पट्ट बिरह प्रे किसका है, यानी कि लक्ष्मण आप देखो जांच करो यह पट्ट बिराही अप्रिया किसका है, यानी कि जो हाथ में कंगन था बिरही, यानी कि पट्ट बिरही, यानी कि जो बैकलेस्ट होता है जो मित्रों हाथ में बांधते हैं, इसका वहाँ पे व्याख्यानोरम कड़ा कह देते हैं उसको, कड़ा है। तो भगवान लक्ष्मण को कह रहे कि इसकी जांच करके देखो कि क्या पट्ट बिराही प्रिय किसका है, ये इतना प्यारा ब्रेसलेट जो है वो किसका है, ये हाथ का जो पट्टा है, हाथ का कंगन है किसका है, क्या उसी वैद ही प्यारी का है। यानी कि भगवान कहने लगे क्या ये वो है कि जिसने अवैध ही प्यारी का, यानी कि जो कंगन उसने अपना जो है अनुसैया ने दिए थे, सीता माँ ने पहने थे, क्या उसी का है। लक्ष्मण कहने लगे मन मेरा विरही जिसका है, यानी कि प्यारी का है, मन मेरा विरही किस जिसका है, बतलाओ ये किसका है। लक्ष्मण बोले पटों की मुझे ना कुछ पहचान, यानी कि लक्ष्मण का यहाँ बहुत सुंदर यहाँ पर जो है मित्रों
मुहावरा नहीं कहेंगे इसको, जो है बहुत सुंदर श्लोक कह सकते हैं मित्रों, कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि अब भैया, यानी कि चौपाई है यहाँ पर, कि लक्ष्मण ने बोले पटों की मुझे ना कुछ पहचान। यानी कि अभी मैं इसका भावार्थ बताऊंगा। सदा चरण देखे मैंने सिया के कृपा निधान। वो रामचंद्र से कहने लगे कि भैया कृपा निधान। लक्ष्मण बोले पटों की मुझे ना कुछ पहचान। मैंने तो उनको अपनी नेत्रों से कभी चरण के अलावा मैंने उनको कभी निहारा नहीं। बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान ने जो है लक्ष्मण ने यहाँ पे व्याख्या की कि भाई की जो यानी कि जो होती है, जो भाभी माँ जिसको बोलते हैं, बड़े भाई की जो अर्धाग्नि होती है उसको भाभी माँ कहा जाता है। तो हमारा धर्म जो है वो बतला रहे हैं, इसलिए उनको जो है कृपा निधान कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। भगवान राम को कहने लगे कि भैया मैंने तो इनके हाथ को कभी देखा ही नहीं, मेरे को क्या पहचान है ये उनके हाथ में था किसमें। भगवान राम बड़े विचित्र से देखने लगे हैं। सदा चरण देखे मैंने, कहते कि मैंने तो हमेशा उनके चरणों का आशीर्वाद लिया, चरणों के अलावा मैंने अपनी दृष्टि से उनके मुख को कभी नहीं ताका। सिया के कृपा निधान कहने लगे जो माता सीता है, आप उनके कृपा निधान हैं। मैंने उनके चरण के अलावा उनके मुख को कभी नहीं देखा, ना उनके हाथ को देखा। देखे हैं चरण मैंने सिया के, निपुर को मैं पहचान हूँ। कहने लगे मैं चरण देख के उनको पहचान सकता हूँ, और नुपुर को मैं पहचानू हूँ। यानी कि उनके पैर में जो निपुर थी, यानी कि जो पाजेब थी अगर होगी तो पैर की पाजेब को तो मैं पहचान सकता हूँ कि चरणों में उनके डोरी थी या पाजेब थी। तो ऐसे अब व्याख्यान लक्ष्मण करने लगे। यह पट्ट भूषण किस नारी के, महाराज ना उनको जानू हूँ। कहने लगे ये किसके जो है पट्टभूषण है, ये मैं नहीं जानता महाराज। और विकल हुए सिया विरह में, यानी कि भगवान श्री कृष्ण सिया के विरह में बहुत विरह उत्पन्न हो गए, बहुत तड़पने लगे। उनकी विरह उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, विकल हो गए। रघुवर करुणा सिंह, रघुवर जो रघुवर करुणा के जो सिंह है, जो करुणा के सागर हैं, उनके मन जो है विकल हो गया, विरह में डूब गए। धीरज दे हर भांति से, हर तरफ से उनको धीरज बंधाया। कहने लगा सुग्रीव, और फिर सुग्रीव कहने लगे हे नाथ सोच तत् त्यागगन, यानी कि हे नाथ सोच त्यागगन करिए। ये सब बातों को त्याग कर जो आप सोच रहे उसको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। धीरज अपने उर में लाओ, अपने अंतरकरण में शांति उत्पन्न करो, धीरज रखो। सेवा सब भांति करूंगा मैं, दीनन पति प्रभु ना घबराओ। यानी कि कुछ भी हो जाए मैं किसी भी प्रकार से डरूंगा नहीं, सेवा सब भांति से आपकी करूंगा। जो आप मुझसे कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। दीनन पति प्रभु ना घबराओ, आप दीन पति हैं, दीनानाथ है, आप मत घबराइए। हे कृपा नाथ हम सेवक हैं, सेवा में प्राण गंवा देंगे। कहने लगे कि हे कृपानाथ हम आपके सेवक हैं, और सेवा करते करते हम प्राण गंवा देंगे, लेकिन मुख नहीं मोड़ेंगे। तन मन जीवन बलिदान करें, सीता का पता लगा लेंगे। यानी कि तन मन से बलिदान करके भी सीता का पता लगा देंगे कि सीता माँ कहाँ है। असुन वाणी सुग्रीव की, हर से करुणा सिंह, यानी कि करुणा के सिंह मतलब सागर। ते सुन वाणी या सुग्रीव की, हर से करुणा सिंह, हर्ष में पड़ गए कि क्या इनकी वाणी है, क्या कह रहे हैं ये, इतना प्रबल है मेरे प्रति, इतनी स्नेह प्रेम है, किस कारण तुम बन बसो कहो सका सुग्रीव। कहने लगे तुम बन बन क्यों भटकोगे, तुम मेरे साथ रहो,
तो मित्रों श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों बजरंग बली की जय, सुग्रीव की जय, हनुमंत की जय। तो मित्रों प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्ण